नमस्कार साथियों, आज हम रिट परीक्षा में भारतीय संविधान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपका सिलेबस देखें तो सिलेबस का प्रथम ही खंड है जो सरकार से संबंधित है। इसमें सरकार के बारे में बताया गया। अब प्रश्न उठता है कि सरकार आया कहाँ से। कोई भी टॉपिक है उसके इतिहास में जाना हमें ज़रूरी है। जब तक उसके इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम सरकार के बारे में जानें तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक राज्य का तत्व है। प्रश्न उठता है कि राज्य क्या है। तो राज्य एक ऐसी इकाई है जो चार तत्वों से मिलकर बनी है। अर्थात राज्य एक ऐसी इकाई है जो चार तत्वों से मिलकर बनी है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पहला तत्व होता है जनसंख्या। हम यदि किसी को राज्य कहना है तो उसमें जनसंख्या पहली शर्त है। दूसरा होगा क्षेत्रफल, तीसरा होगा सरकार और लास्ट होगा संप्रभुता। राज्य चार तत्वों से मिलकर बनता है: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार एवं संप्रभुता। तो अब हमें पता चल गया कि सरकार आया कहाँ से। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि सरकार आया राज्य से। राज्य का एक अंग है, एक तत्व है। अब राज्य का तत्व के रूप में सरकार है तो सरकार पढ़ना है। तो सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार का मतलब होता है सरकार एक संगठित समुदाय है जो आम तौर पर एक देश को नियंत्रित करने वाली प्रणाली का समूह है। और इसके तीन अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राज्य उसके चार तत्व हैं, सरकार उसके तीन अंग हैं। अब बात आती है कि इस सरकार में क्या क्या शामिल है भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की दृष्टिकोण से देखें तो कार्यपालिका का मतलब है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका में देखें या हमारी व्यवस्थापिका का नाम संसद है और संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। और तीसरा है न्यायपालिका दृष्टिकोण से देखें तो न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय का अधीन हमें करना है। परंतु हमारे देश के संविधान के अंदर एकीकृत न्यायपालिका के सिद्धांत को अपनाया गया जो संघात्मक शासन प्रणाली के विपरीत है, अर्थात एकात्मक शासन प्रणाली का पार्ट है। इसलिए हम न्यायपालिका को अलग अलग बांट नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये न्यायपालिका के जब टॉपिक आएंगे उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आपको इसमें दो बात और पढ़नी है। एक पढ़नी है कि संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि जब जब हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के संबंधों की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। अर्थात जब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है एवं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है कार्यपालिका, ऐसी शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और ये हमने ब्रिटेन से लिए, आप सबको पता ही है। और इसके विपरीत जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और ऐसी शासन प्रणाली हमें अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कल इसके संबंध में 10 क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आप अपने ज्ञान को धार दीजिए और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।